Chuya, Richa, my love. Good morning. गुड मॉर्निंग डरते डरते क्या बात है। चिड़ियाघर के बाकी पैसेंजर सब कहाँ गए? घोटक भैया कोयल भाभी S7 में है और गोमुख भैया मेरी भाभी S13 में। क्यों, क्या हो गया? बर्थ उनकी यहीं पे है ना? अरे बर्थ के लिए नहीं, बाथरूम के लिए गए। घोटक भैया कोयल भाभी S7 के बाथरूम गए और मयूरी भाभी गोमुख भैया S13 के बाथरूम गए। क्यों, अपनी बोगी में बाथरूम नहीं है क्या? हैं, लेकिन हर जगह लाइन लगी है ना, बड़ी प्रॉब्लम है। तुम ब्रश निकालो मेरा। नींद अच्छे से हुई? बहुत अच्छी। क्यों टेंशन टाइट कर रही हो तुम? अरे मुझे जूतों का नहीं, दांतों का ब्रश चाहिए। पूरा बोला करिए ना, हमें थोड़ी ना पता क्या चाहिए आपको। ये लीजिए। चुईया रीटा, जरा मैं भ्रमण करके आता हूँ, शायद कोई खाली बाथरूम मिल जाए। अरे वो सुनिए। टेंशन टाइट, आर यू ऑलराइट? हाँ ठीक है, हम ये कहते कि बाबूजी को भी एक बार पूछ लेते बाथरूम के लिए सुबह सुबह। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा। सब लोग तो बाथरूम गए, आपको नहीं जाना क्या? जाना तो था बेटा, पर किसी को बाबूजी की परवाह नहीं है। कोई बात नहीं बाबूजी, हम लोग हैं ना, चलिए आइए डरते डरते। बेटा चला तो मैं अपने आप भी जाऊं, लेकिन डर लगता है कहीं को गड़बड़ ना हो जाए। 2 बार वो टीसी आके झांक चुका है। बाबूजी डर क्यों रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। वहाँ तो बहुत लंबी लाइन भी तो लगी होगी। बाबूजी आप जहाँ खड़े होंगे ना, लाइन वैसे शुरू होगी, डरते डरते आइए। आइए, दुपट्टा सर पे। अंकल, इसके बाद हम जाए, थोड़ा अर्जेंट है। बेटा सबको अर्जेंट है। लो दादाजी आ गए। दादी जी। हाँ दादी जी, गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलिए चलिए हट जाइए, माता जी को जाने दीजिए डरते डरते। ऐसे कैसे जाने दे, आधे घंटे से लाइन लगा के खड़े हैं। देखिए भाई साहब, हमारी माताजी एक सीनियर सिटीजन है और किसी सीनियर सिटीजन को ऐसे लाइन में खड़ा करना अच्छे संस्कार नहीं है। आप हटते हैं, रेलवे पुलिस को बुलाएं। चाहिए बाबू, माता जी चाहिए। हरिओम। लो दादी। दादाजी आपको देखकर तो अंकल गायब ही हो गए। बात तो तेरी भी सही है। अच्छा अब जल्दी से उतरने की तैयारी कर लो, मुंबई पहुंचने वाले हैं। मौसी, स्टेशन जा रहे हैं, चलना है क्या? मम्मी कसम, एक और नई ड्रेस। अरे पप्पी, मैं मुंबई जा रही हूँ, बनारस के माल रोड ना जा रही फटाफट से। अच्छा सुन, मैंने ना हर दिन के लिए नई ड्रेस प्रेस करके रख रखी थी पहले से फटाफट से। अच्छा सुन, तू मेरा फोटो सेशन क्यों ना कर रहा? मोबाइल निकाल। अरे मम्मी कसम, पहले मुंबई पहुंचने दो, वहाँ जूहू बीच पे डायरेक्ट तुम्हारा फोटो सेशन कर देंगे। अरे सुन, मैंने सुना है वहाँ पे अपने वो अमित जी भी रहते हैं, वो तो अपने बरामदे में से बैठ के डायरेक्टली मेरा फैशन शो देख लेंगे फटाफट से। हाँ आजकल ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे हैं ना, तो बरामदे में ही बैठे रहते हैं और वो तुम्हें ही देखेंगे। चलिए स्टेशन चलिए, और आज तो टिकट लेकर आएंगे गुरु, चलिए। हाँ पप्पी, पता है मैंने क्या सोचा? मैं रेडी तो रहती हूँ, साथ में आज ना पूरा सामान भी लेके चलूंगी। उससे पता है क्या होगा? उस शुक्ला के दिमाग पे प्रेशर बनेगा और वो तुरंत हमारी टिकट काट के दे देगा फटाफट से। बात में दम है गुरु, लेकिन सामान उठाएगा कौन? पापा जी आप? बेबी को बेस पसंद है? अबे क्या कर रहा है हैप्पी?
हाँ, पूरे मोहल्ले को जगाएगा क्या नाच नाच के? बंद कर, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। पापा जी आप बुरा क्यों मान रहे हैं? बिकॉज आई डोंट लाई। बेटा हमें पता है दैट यू डोंट लाई, लेकिन इस घनसू के साथ क्यों डांस कर रहा था बिना बात के? मम्मी जी दरअसल बात क्या है कि मेरी शादी की जो कॉकटेल पार्टी है ना, उसमें मैं और नैपी एक कमाल की परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बस उसी की रिहर्सल कर रहा था। क्या है ना पापा जी, जब 1000 लोगों के सामने हम लोग अपनी रिहर्सल और परफॉर्मेंस देंगे ना तो मजा आ जाएगा। जस्ट लाइक वाओ, लाइक हाउ, लाइक नाउ। अरे बंद कर। अरे मैडम जी, हैप्पी भैया क्या नाचते हैं, बाय गॉड। अरे बंद करो ये नाच गाना। एक्चुअली वो क्या है कि इस बार तुम्हारी शादी में कोई कॉकटेल पार्टी नहीं होने वाली, इट्स कैंसिल्ड। पापा जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। पापा जी, पापा जी। बेटा समझने की कोशिश कर। इस बार कॉकटेल पार्टी की जगह हमें ना भंडारा रखेंगे। 5000 में सारी बात निपट जाएगी बिना बात के। पापा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा और नैपी का हनीमून तो सिंगापुर क्रूज में होगा ना? बेटा उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। क्या? वो क्या है ना कि क्रूज का बड़ा जहाज अब छोटी नाव बन गई है, और सिंगापुर के जगह अब तुम अजंता अलोरा जा रहे हो। बेटा बहू अजंता अलोरा जा रहे हैं हनीमून के लिए। पापा जी हैप्पी इज नॉट हैप्पी एंड आई डोंट लाई। हैप्पी बेटा, देखो इस बार ना हमें ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है कि इस बार हम सारे रिश्तेदारों को भी नहीं बुला रहे, बहुत ही कम लोग आ रहे बिना बात के। अब कौन आ गया बिना बात के? मैडम जी लगता है आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं आ गया, बाय गॉड। तू चुप कर, तू जब भी बोलता है ना उल्टा ही बोलता है। मैं देख के आता हूँ। हाँ। मम्मी ऐसे कैसे चलेगा? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। जीप तरह बेटा। आइए आइए, ये तो पूना वाले ताई जी आ गए। आइए आइए, नमस्कार। जीते रहो बच्चा। हरिओम साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है भैया, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? वो इनका मतलब है कि हमें पता नहीं था ना कि आप लोग आने वाले हैं। बात ये है बहू की हम कुछ काम से मुंबई आए थे, सोचा 2-3 दिन आपके यहाँ रुक जाएंगे और फिर चले जाएंगे। आप आ ही गए तो इसी बहाने आप हैप्पी की नैपी से भी मिल लेंगे। नैपी? नापी? अरे कोई नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। घनसू जा ना, इनके लिए चाय लेके आ। मैडम जी हमको लगता है कि इस गर्मी के मौसम में चाय के बजाय कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बेहतर है, चाय में मजा नहीं आएगा। बाय गॉड। चुप कर घनसो, जो बोला है वो चाय लेके आना, ना मैं बुरा मान जाऊंगा। बुरा मानने की बात है, घनसू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस गर्मी में ठंडा ही चलेगा। हाँ, चलो बेटा आ जाओ। ये शादी का माहौल है, आइए। ये हो क्या रहा है? अगर इनको पता चल गया ना कि हैप्पी की शादी है तो शादी तक रुक जाएंगे और खर्चा बढ़ जाएगा बिना बात के। वाह भैया, मजा आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क। मुंबई की बात ही कुछ और है। डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर मयूरी 20 साल पहले मुंबई आई होती ना तो बॉलीवुड में बहुत फेमस आइटम डांसर होती, और अगर मैं आई होती ना तो इतनी बड़ी सिंगर बन गई होती कि आज किसी रियलिटी शो में जज कर रही होती। अगर 20 साल पहले मुंबई हम भी आगे होते ना तो मुंबई के बाहुबली हम ही होते। बात तो इनकी भी सही है। कहीं हमें ये परदेसी समझ के ठग ना ले। बेटा पाला घोटक केसरी नारायण से पढ़ा है तेरा। अरे भैया, ये मामा जी का घर आने में और कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अबे गोमू कहीं के, इससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। मामा जी का घर पास में ही है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जी आपको कैसे पता है कि जल्दी आ जाएगा? तुम लोगों को पता नहीं है। अरे मुंबई तो मेरा रोज का है, अप डाउन लगा ही रहता है। महीने में 15 दिन रहता हूँ मैं मुंबई में, सब जानता हूँ मैं मुंबई के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे ज्यादा मुंबई को कौन समझ सकता है? याद है आपको वो टैक्सी वाला जब आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था? हाँ, सीधा पुलिस स्टेशन लेकर गया था मैं उसे।
लंबे रास्ते से लेकर जा रहा था मुझे। आप तो मुंबई में नए नहीं है ना, आपको तो सारे रास्ते पता है ना। साहब 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, हर रास्ता पता है। तुम्हें तो सिर्फ रास्ता पता है, मैं तो गली गली जानता हूँ। एक मिनट भाई साहब, ये कौन सा ट्रैक पकड़ रहे हैं आप? एमजी रोड से जा रहे हैं। बांद्रा जाने के लिए ये लंबा रास्ता है, घुमा के ले जा रहे हैं क्या तू हमें? अरे नहीं साहब, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता है। अरे नए नहीं आए हम मुंबई में। मयूरी के जेठ जी, आप एक काम कीजिए ना, इसे वो शॉर्टकट वाला रास्ता बता दीजिए। बेचारा ये भी रोज ऐसे ही लंबे लंबे रास्ते से जाता होगा ना। एक काम करो, आगे से लेफ्ट ले लो, कोलीवाड़ा रोड से ले लेना। अरे पप्पी जल्दी आ, बहुत टाइम लग गया आज मेरा सजने में। अरे सासू माँ, अब घर की बिजली चली गई है तो मैं क्या करूं? हाँ ठीक है सासू माँ, मैं बिजली विभाग जाके उनसे कह दूंगा कि मेरे घर की बिजली छोड़ दें। हाँ, क्योंकि मेरी प्यारी सासू माँ जो आई हैं, अजीब मुसीबत है। अरे एक और मुसीबत है, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मक्खी की तरह पीछे पड़ जाएंगे। मैं छिप जाता हूँ यहीं। ए राजू कुली, इधर आ। अरे तुरंत अपना कुर्ता उतार के मुझे दे। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? अरे राजू देख, क्रिकेट मौसी और पप्पी आ रहे हैं। अगर मैंने इन्हें टिकट दे दी ना तो घोटक बाबू मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, और नहीं दी तो ये दोनों खड़ी कर देंगे। सुन, मैं तेरा कुर्ता पहन के ना कुली बनूंगा और तू मेरा कोट पहन के टीसी बन, और उनसे जाके कह दे कि मैं आज छुट्टे पे हूँ। अरे शुक्ला का बच्चा कहाँ मर गया, मुझे तो ना दिख रहा फटाफट से। अरे मौसी यहीं कहीं होगा, लो टीसीआर से पूछ लेते हैं। अरे भाई साहब, ये अपने शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे? शुक्ला जी आज छुट्टी पे हैं। क्या मौसी, लगता है आज हमारी फिर छुट्टी हो गई। अरे चुप रहे मनु, जुबान चुप रहे तू, मैं बात कर रही हूँ। सुनिए भैया टीसी जी, वो जो शुक्ला जी है ना, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। कहीं उन्होंने भूल से हमारा टिकट आपको तो ना दे दिया बराबर से? चेक कर लो प्लीज। जी नहीं। और भाई साहब एक मिनट, ये आपने नीचे पजामा क्यों पहना हुआ है गुरु? गर्मी में पैंट पहनेंगे तो खुजली होती है। या मोरी मैया, इस शुक्ला के बच्चे की ऐसी की तैसी। मैं भी कम ना हूँ रे पप्पी, तू देखता जा, मैं ना बिना टिकट ही चढ़ जाऊंगी मुंबई जाने वाली ट्रेन में फटाफट से। ओकली यहाँ रे, यहाँ। जी आ रहा हूँ। यूं बता दे मुझे तू कि मुंबई जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी फटाफट से। आज की ट्रेन तो चली गई, अब कल ही आएगी। हाय दैया मोरी मैया। अरे पप्पी, कल 2 घंटा लगा के फिर तैयार होके आऊंगी मुंबई जाने के लिए फटाफट से। और भाई साहब एक मिनट, भाई साहब आपने कुर्ते के नीचे पैंट क्यों पहनी हुई है गुरु? हमें ना गर्मी में पैंट पहनने से खुजली नहीं होती है। ओ आया साहब। पप्पी तू जानता नहीं है मुझे, कुछ भी हो जाए मैं हर हालत में मुंबई जाके ही रहूंगी फटाफट से। तू सामान उठा, चल कल फिर आएंगे। हिरन उल्लू बनाना छोड़ दीजिए, उल्लू बनाने वाला सबसे बड़ा उल्लू होता है। रहते कुछ भी बोलते हैं, हिरन रास्ते में कहाँ हिरन? बाबूजी, भैया की टैक्सी की टेंशन टाइट हो गई है क्या? पीछे दिख ही नहीं रही है। भाई साहब, हमारे परिवार वाले दूसरी गाड़ी से आ रहे थे, वो गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको पता है कहाँ रह गई? क्या चच्चा, अभी अपन आगे रोड देखेंगा कि पीछे टैक्सी देखेंगा? अगर पीछे देखेंगा ना तो आगे टैक्सी बैठ जाएगा। क्या गर्मी में खाली पीली भेजा फ्राई कर रहे हो आप? कैसे बात कर रहे हैं आप? बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात की जाती है? हाँ क्या मैडम, अभी कितना इज्जत से तो बात किया अपन। तो चुप रहे बेटा, क्या है कि यहाँ की भाषा में ही एक अजीब सा तीखापन है। भाई साहब, आप जरा साइड में रोकेंगे? बाबूजी। हेलो। हाँ बाबूजी कहिए। बेटा तुम लोग कहाँ रह गए? हमारे पीछे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे तुम। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हमने शॉर्टकट लिया है। लगता है आपको आपका ड्राइवर लंबे रास्ते से ले जा रहा है। शॉर्टकट? कैसे शॉर्टकट? ए बाबूजी छोड़िए ना, जो होना था वो तो हो गया। हम मामा जी के घर के बाहर आपका इंतजार करेंगे, आप आ जाइए लंबे रास्ते से।
भाई साहब यहाँ से बांद्रा जाने का कोई शॉर्टकट भी है क्या? चचा सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है, बोलो तो लंबे रास्ते से लेके चलूं? आप अपने हिसाब से चलिए, इसी रास्ते से चलिए। बेटा हैप्पी, तुम ठंडा क्यों नहीं पी रहे? दरअसल क्या है ना ताया जी, ये 5 साल पुराना सड़ा हुआ शरबत है। इसे तो हमारी बाई भी नहीं ले जाती, मैं कैसे पी लूं? तुम्हारे ये दूर के रिश्तेदार हमेशा क्यों आ जाते हैं बिना बात के और बिना बताए? अरे चिल्लाओ मत शांति, भैया भाभी सुन लेंगे। दूर के वो तो क्या हुआ, है तो मेरे भैया ही। दूर के है ना तो दूर ही रहे, पास क्यों आ जाते हैं बिना बात के? पिछले हफ्ते तुम्हारे दूर के चाचा जी भी आ गए थे। शांति, अशांति मत फैलाओ। मेरे रिश्तेदार घर में ही रहेंगे, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। बुरा मानना है तो मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरानी थोड़ी हूँ कि तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा करती रहूं। नहीं करूंगी सेवा। अरे मत करना सेवा, मेरे भैया भाभी हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। अरे आप लोगों का सामान अभी तक यहीं पड़ा हुआ, चलिए मैं अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा जाना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मैं रख देता हूँ, आप आराम से अंदर आराम कीजिए ना। नहीं, हमें पूना निकलना है, बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि आप 2-3 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। कोई जरूरी काम आ गया, पूना जाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। ताया जी, पापा जी का इतना मन है तो आप रुक जाइए ना, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो पापा जी बुरा मान जाएंगे। क्यों पापा जी? वो क्या है, अगले हफ्ते में वापस आने वाला हूँ, हैं? तब यहाँ पे रुक जाऊंगा। अभी तो जाना बहुत जरूरी है, कोई काम है ना। जरूरी काम है तो फिर जाइए। हाँ। और 4 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे तो 7 बजे पूरा पहुँच जाएंगे। हाँ, श्रीमती जी चलो चलते हैं। चलिए आइए, आइए, प्रणाम बेटा, प्रणाम। अरे आइए, ट्रेन निकल जाएगी। चलो। बाय बाय। अरे रहने दो बेटा, नहीं अच्छा बाय बाय। फाइनली। ओह नो, अब क्या हुआ, जल्दी से बताओ, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। तुम्हारे दूर के रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन मेरे बहन के जो सास ससुर है ना, वो मुंबई में है, और वो कभी भी हमारे घर आ सकते हैं बिना बात के। तुम सही कह रही हो, कुछ करना पड़ेगा। हम तो पहुंच भी गए। बाबूजी रास्ते में ही होंगे। अरे नहीं, बाबूजी तो पहुंच भी गए। बाबूजी की टैक्सी तो यहाँ पहले से खड़ी है। अरे साहब, हमने आपको पहले कहा था कि ये लंबा रास्ता है, पर आप है कि हमारी बात सुनते ही नहीं है। भैया ये सब छोड़िए, ये बताइए कितना हुआ? मैडम 600 रुपये हुए। हाँ, 600 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन हमारा बिल बाबूजी की टैक्सी से कम ही आया होगा। हाँ जी। बाबूजी, आपका बिल कितना बना? 425 रुपए। बस 425? सिर्फ 425 रुपए? हमारा तो 600 रुपया बना। कभी कभी ज्यादा होशियारी ज्यादा महंगी पड़ जाती है, लेकिन तू चिंता मत कर, उसके पैसे दे और सामान उतार के अंदर चल। भैया, होशियारी आपने की है, पैसे भी आप ही दोगे। डॉट डॉट डॉट। अरे साहब, यहाँ खड़ी टैक्सी में मीटर चलता है। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए, बहुत लेट हो गए हम। अरे बनारस तो मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन मामा जी तो घर पर ही नहीं है। हाँ, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। हरिओम। हरिओम। बाबूजी, हरिओम मामा का नाम बार बार लेने से कुछ होगा नहीं। देखिए ना, घर पे ताला लगा हुआ है, वो घर में नहीं है। मयूरी, ये बाबूजी की चिंता वाला हरिओम हरिओम है।
बाबूजी परेशान है। बात तो तेरी भी सही है। अरे इतनी टेंशन टाइट क्यों करनी, उन्हें फोन लगाओ ना सीधा। हाँ। ये आपके भांजी का पति घोटक आपको फोन क्यों कर रहा है बिना बात के? अरे मुझे क्या पता, उठा के पूछता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्यों उठाना? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि वो हमारे घर के बाहर खड़े होके मुझे फोन कर रहे हैं। उठाने दो वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। ठीक है। दामाद जी कैसे हैं आप? हम सब तो ठीक है मामा जी, आप बताइए आप कहाँ हैं मामा जी? मैं तुम्हारी मामी के साथ घर में बैठ के चाय पी रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं मामा जी, बताइए ना कहाँ हैं आप? अरे बेटा मैं घर पर ही हूँ। हो ही नहीं सकता मामा जी कि आप घर पर हो। अरे मैं घर पर ही हूँ बेटा। तू बता तूने कैसे फोन किया, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। आप सचमुच घर पर ही हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, मैं घर पर ही हूँ। अब बता क्या समस्या तेरी? मामा जी की आवाज आ रही है अंदर से। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं मामा जी, आप तो अंदर ही हैं। आवाज भी आ रही है। कौन सी आवाज? आपकी मामा जी, अंदर से आपके चिल्लाने की आवाज आ रही है। हमारा पूरा परिवार आपके घर के बाहर ही खड़ा है, आपकी परछाई भी दिख रही है। लेकिन मामा जी आपने घर के बाहर इतना बड़ा ताला क्यों लगाया है? ताला? हेलो हेलो, फोन काट दिया। सॉरी। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या कहा घोटक ने? ओह माय गॉड, लगता है पापा जी की तबीयत तो सच में खराब हो गई है। आई डोंट लाई। हैप्पी जा बेटा, सबको पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले आ। वो पूरा का पूरा चिड़ियाघर परिवार बाहर खड़ा हुआ है। क्या सच में? हाँ। वाओ, आई डोंट लाई। यस। गांचो जा, तू भी जा। मुझे बहुत से काम है, मैं तो चला। पापा जी आप टेंशन मत लो, मैं लेके आता हूँ। आई डोंट लाई। यस वेट। हाँ बेटा, पूरा का पूरा परिवार का। शांति, अरे अपने आप को संभालो। देखो ये लोग भी भैया भाभी की तरह मुंबई घूमने आए होंगे, किसी बहाने से इनको भी भगा देंगे। आइए वेलकम जी वेलकम वगैरह तो ठीक है हरिओम जी, पर एक बात समझ में नहीं आई, घर के बाहर इतना मोटा ताला और आप घर के अंदर। हाँ मामा जी। बात ये है कि हैप्पी बता। एक्चुअली में पापा जी क्या है ना, आई डोंट लाई बट आई कैन। क्या? अब वो मैं कह रही थी कि आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा, तो पंडित जी ने कहा था कि घर के बाहर ताला लगा के रखे और आना जाना जो भी करना है वो पीछे के गेट से करे। अच्छा, इसीलिए हमने ताला लगा के रखा था बिना बात के। ऐसा करने से क्या होता है कि वो घर में जो बला आती है ना वो टल जाती है। पर यहाँ तो खुद ही चल के आ गई। हाँ कुछ नहीं, आ गई, आप लोग आ गए ना, इसीलिए मैं कह रही थी हैप्पी घंसू को बोलना इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करे। ओके मम्मी, आई डोंट लाई, अभी आया। आप लोग बनारस से हैप्पी की शादी के लिए आ जाएंगे, ये तो मैंने कसम से कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे कैसे नहीं आते? मयूरी और मयूरी का परिवार अगर हैप्पी की शादी में नहीं आता तो फिर आप बुरा मान जाते। देखा बाबूजी, मामा मामी और हैप्पी हमारे आने से कितने खुश लग रहे हैं। आप बिना बात के घबरा रहे थे। बात तो तेरी सही है। और मामी जी, हैप्पी की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस हम दोनों मिलके जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। मामी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हम क्या यहाँ हैप्पी की शादी अटेंड करने आए हैं? आप लोग यहाँ शादी अटेंड करने नहीं आए हो? भैया के कहने का मतलब है हम यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए हैं, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां लेने आए हैं। डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब ये है ओम भाई साहब कि हम लोग मेहमान थोड़ी हैं, हैं? भाई घर की शादी है, सब बच्चे मिलकर सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे।
आप तो बस देखते जाइए। हाँ अरे मामा जी टेंशन टाइट कर देंगे, सजावट से लेके खाने तक और बारात से लेके बारातियों तक सारा अरेंजमेंट हम करेंगे। और ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हैप्पी भैया की शादी में सब लोग ना हैप्पी हो के जाएंगे डरते डरते। हाँ मामा जी, पूरे मुंबई में हैप्पी की शादी की चर्चा नहीं हुई ना, तो मैं भी इसकी बहन नहीं। आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, अब तो हम हैप्पी की नैपी को घर में लाने के बाद ही बनारस जाएंगे। वैसे आपके बाकी के रिश्तेदार कब आ रहे हैं? वो क्या है ना कि वो हैप्पी की नैपी का जो परिवार है वो चाहते हैं कि ये शादी बड़ी साधारण तरीके से हो, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया है बस। ओह मामा जी, मामा जी, थैंक यू मामा जी। क्या हो गया बेटा? बाबूजी, आपने देखा मामा जी का प्यार, हमें अपना करीबी रिश्तेदार समझ रहे हैं, इसलिए शादी में बुलाया है। मामा जी, आज से आप मेरे लिए शताब्दी एक्सप्रेस से कम नहीं हैं। जान लगा दूंगा मैं हैप्पी की शादी में। हाँ जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। आप लोग फ्रेश हो जाइए ना, रेस्ट कीजिए। घनसू, जी मैडम जी। सबका सामान अंदर रख दे और आप अंदर चलिए मेरे साथ। क्या? शुरू हो जाइए। आप आग क्यों मार रहे हैं? नाटक शुरू कीजिए ना। नाटक? कौन सा नाटक? ये जो सुबह किया था आपके रिश्तेदारों को भगाने के लिए। आपके रिश्तेदार ऐसा करने की सोचना भी मत। अरे ये लोग जो है ना बड़े चिपकू लोग हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया कि हमारे बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो सारा कामकाज छोड़कर हमारे बीच में सुलह करने के लिए यहाँ रुक जाएंगे और महीनों तक रुके रहेंगे जब तक इन्हें यकीन ना हो जाए कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? क्या जरूरत थी आपको वो चिड़ियाघर जाके बताने की कि हैप्पी की शादी है बिना बात के? अरे मुझे क्या पता था कि ये लोग बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ मुंबई में टपक पड़ेंगे। कुछ सोचिए, अगर ये लोग यहीं पे रहने लग गए तो इनको हमारी असलियत का पता चल जाएगा कि अब हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं अमेरिका। कंस्ट्रक्शन में मंदी है, फिल्में भी फ्लॉप हो गई, मार्केट और रिश्तेदारों में हमारी असलियत का पता चल गया तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? वही तो कह रही हूँ, अगर इज्जत बचानी है तो इनको यहाँ से भगाना होगा। कुछ सोचिए, कुछ करना होगा हमें बिना बात के। अरे नाश्ता कहाँ है? कहाँ है नाश्ता? क्वेश्चन मार्क। छोटे मोटे चीजें नाश्ता नहीं आया अभी तक डरते डरते। थैंक गॉड, मुझे लगा मैं लेट हो गया। डॉट 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 डॉट। कल रात से नाश्ते को लेकर इतनी एक्साइटमेंट थी कि रात भर नींद ही नहीं आई मुझे। ब्रैकेट ओपन। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन नाश्ते में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मयूरी की कोयल दीदी, ये चिड़ियाघर का थोड़ी मामा जी के घर का नाश्ता तैयार हो रहा है। अब 10-12 आइटम बनने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ सही कह रही हो मयूरी, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा। बाबूजी आ गए। बाबूजी अब सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे बेटा वो हरिओम भाई साहब और शांति भाभी दोनों सत्संग के लिए निकल रहे थे। हाँ। मैंने सोचा चलो मैं भी घुमाऊंगा, साथ चला गया। लौट के आ रहा था तो ये हैप्पी मिल गया जॉगिंग करते हुए। वो जीजा जी क्या है ना, शादी से पहले शेप मेंटेन रखनी पड़ती है, इसलिए जॉगिंग शॉगिंग। अब देखिए ना कितना पसीना आ रहा है, मैं भी जरा चेंज करके आता हूँ। ओके बाबूजी। अब बाबूजी अब बैठिए ना, मामा जी के घर का स्पेशल नाश्ता आने वाला है। नहीं बेटा तुम लोग नाश्ता करो, मैं बाद में कुछ फल वल खा लूंगा। क्यों? ठीक है। हरिओम हरिओम। स्पेशल नाश्ता बन रहा है इसलिए थोड़ी देर हो रही है। मैं देख कर आता हूँ। हैप्पी, अरे किचन में आना जरा। अरे हैप्पी भैया, अच्छा हो आप आ गए। पोहे बन गए हैं। हाँ। आप डाइनिंग टेबल पर पोहे लगाइए, तब तक हम चाय चढ़ाते। अरे घनशू कहीं के, क्या बार बार पोहा 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 बोल रहा है? बाकी आइटम्स कहाँ है? बाय गॉड, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्या?
बाहर तो सब लोग 56 पकवान के सपने देख रहे हैं और ये पोहा बना रहे हैं। हंसो, तुझे किसने बोला पोहा बनाने के लिए? वो क्या है ना, कल रात सर जल्दी सो गए तो हम पूछ ही नहीं पाए कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, इसलिए पोहा बना रहे हैं। अबे घंचू, अगर मामा जी को पता चला कि तूने चिड़ियाघर वालों को सिर्फ पोहे खिलाए नाश्ते में तो तुझ पर ट्रेन चढ़ा देंगे। यार पिछली बार जब हम तेरी बहन की शादी में आए थे तू नहीं था, 15 आइटम्स बनते थे नाश्ते में, 15 आइटम्स। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। दीदी की शादी में 15 आइटम और हैप्पी की शादी में 1 आइटम, वो भी खाली पोहा। मामा जी के साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाएगा ये, लेकिन मैं मामा की बेइज्जती होने नहीं दूंगा। हैप्पी, मुझे एक बात बता, आसपास में कोई अच्छा होटल है? हाँ भैया, 40-50 अच्छे रेस्टोरेंट होटल हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी फटाफट वहां से नाश्ता मंगाता हूँ, 10 मिनट में नाश्ता आ भी जाएगा। वेरी गुड हैप्पी, वेरी गुड। जल्दी से ऑर्डर कर दे और सुन, बाहर किसी को पता ना चले कि नाश्ता हमने ऑर्डर किया है। हाँ? ठीक है भैया। भैया लेकिन फोन चाहिए। हाँ, अरे लेना फोन, ये ले। लाइए। अरे भैया नाश्ता कहाँ है? नाश्ता है नहीं, नाश्ता आ रहा है। आई डोंट लाई। आ रहा है मतलब? मयूरी, मामा जी क्या अपने घर में बना हुआ नाश्ता खिलाएंगे? बाहर की बड़ी होटल से ऑर्डर किया है उन्होंने, 10-12 आइटम्स। ऐसा घंचू ने बताया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इंतजार कर लेंगे डरते डरते। पार्सल आ गया, आजा। वाह, ले 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 ले, लाओ लाओ लाओ। हैप्पी, ये सारा नाश्ता रेलवे ट्रैक की तरह डाइनिंग टेबल पे बिछा दे। ओके, थैंक यू जीजा जी। कितने में भाई? 2400 सर। 2400? अबे नाश्ता लाया है या 3 टाइम का खाना? ये ले। थैंक यू सर। तू भी क्या याद रखेगा? जा। कोई नई बात नहीं है, मामा जी आएंगे तो एक साथ सारा हिसाब कर लूंगा। अरे मामा जी आ गए। आइए मामा जी, आप अपनी भी टेंशन डाइट कर लीजिए, मतलब नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू मामा जी, इतना बेहतरीन नाश्ता तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहुत ही कमाल का नाश्ता भिजवाया है आपने, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ हमने। हाँ मामा जी, क्या बढ़िया नाश्ता भिजवाया है आपने। मामा जी, मैं सब आपको बाद में समझा दूंगा। आप भी नाश्ता कर लीजिए ना। आइए आइए, नाश्ता कीजिए। आइए आइए आइए, बैठे बैठे। ठीक से मुर्गा बन, ठीक से बन, बेवकूफ कहीं का। अरे जब वो लोग नाश्ता ऑर्डर कर रहे थे तब तुझे ये नहीं हुआ कि तू मुझे एक फोन कॉल कर दे? नालायक है तू, जब ऑर्डर कर रहे थे बता तो सकता था कि घर पे पोहा बना हुआ है, वेस्ट हो जाएगा। इतना सारा वेस्ट हो गया। बहुत सही कर रहे हैं मामा जी, इसने नाश्ते में सिर्फ पोहा बनाया। हाँ, इसी बात के लिए तो मैं डांट रहा हूँ इसको। बेवकूफ, रिश्तेदारों को सिर्फ पोहा खिलाएगा। मुर्गा बन। अबे मामा जी के स्टेटस का तो ख्याल किया होता। बेवकूफ, हमारे इतने खास मेहमान हैं, हम इन्हें क्या सिर्फ पोहा खिलाएंगे? अरे ये बुरा नहीं मान जाएंगे बिना बात के। पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मुर्गा बन, मुर्गा बन। एक तो बेवकूफी करता है और जबान भी लड़ाता है। एक शब्द और बोला ना तो मैं वाकई बुरा मान जाऊंगा। मामा जी जाने दीजिए ना, गुस्सा थूक दीजिए। कल से ये सारे आइटम्स घर पे ही बनाएगा। क्यों घंशो? हाँ बाय गॉड, आज घर में बाहर से 10 आइटम आए थे, कल हम 12 आइटम बनाएंगे। हाँ। वो आज के नाश्ते का पेमेंट। अरे मामा जी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, पेमेंट मैंने कर दिया है। दामाद जी आपने? अरे मामी जी कोई नई बात नहीं है, मुझे पता है मेरे पेमेंट करने से मामा जी बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैंने हिसाब में लिख लिया है। एक साथ हिसाब करेंगे। अब छोटे मोटे खर्चों की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप लोग। अरे घंशू तू चल मेरे साथ, तुझे मैं नाश्ते की और खाने की लिस्ट बना के देता हूँ। नहीं तुझे पता होना चाहिए ना कि नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है,
बना लेगा वो। ये कर क्या रहा है तुम्हारा दामाद? पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग लूट जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, इससे पहले कि हम लूट जाए, इनका कुछ बंदोबस्त करो। अबे 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 अरे अबे वो, अरे चाचा, मरना तो कहीं और मरो ना जाके, हमें काहे फंसा रहे हैं? मम्मी कसम, हमारी तो वैसे ही शादी ना हुई अभी तक। अबे तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तो आइटम को लेके घूम रहा है। चाचा किसी ठरकी बुड्ढों की तरह बात कर रहे हैं आप। ये आइटम लग रही है, ये अपनी अपनी? अबे अपनी टपनी यहाँ नहीं चलेगी। सही से बताइए कौन आइटम है, कहाँ से ले आया उठा के? मुझे उड़ा रही है। आओ आओ, कान में कुछ कहना चाहती है चाचा, आ जाओ। ठीक पहचाना तुम लोगों ने। अरे मैं चिड़ियाघर मोहल्ले की सबसे बड़ी आइटम ही तो हूँ फटाफट से। गिरगिट तुम? अच्छा ये बताओ, मुंह ढाक के पीछे क्यों बैठी हो? क्योंकि चाचा, इस भरी दोपहरी में कहीं मेरा गोरा रंग काला न पड़ जाए। हाँ हाँ समझ गया। तुम दोनों मोटरसाइकिल पे कहाँ घूम रहे हो? अरे स्टेशन गए थे मुंबई की टिकट के लिए, लेकिन मम्मी कसम टिकट आज भी नहीं मिल पाई गुरु। अरे तुम दोनों बेवकूफों को ज्यादा बेवकूफ बना के चिड़ियाघर वाले मुंबई भाग गए। इतने बड़े तुर्रम का समझ रहे हो ना अपने आप को, तो चलो मुंबई जाने का मेरा टिकट करवा दो ना फटाफट से। ए मौसी, हमको चैलेंज नहीं करना। हमारे पास ऐसा जुगाड़ है, 2 टिकट तो क्या, पूरी ट्रेन का कंफर्म रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो दीमक चाचा चैलेंज एक्सेप्ट कर डालो। अगर हमारी टिकट कंफर्म हो गई तो 1 महीने के चाय के पैसे हम देंगे गुरु। तो समझ लो कि तुम दोनों का कल कंफर्म रिजर्वेशन हो जाएगा। सच्ची? ओ चाचा मजा आ गया। ओ चाचा। भैया कौन सी टेंशन टाइट करने के लिए हमें यहाँ बिठाया है? अरे कोई नई बात नहीं है कपी, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि हमारे चिड़ियाघर की वॉल और मुंबई की वॉल में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है भैया, चिड़ियाघर की वॉल पर बैठकर आपकी पैंट्स ब्राउन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हो सकती है। ये मैंने कहा था ना, आई डोंट लाई। टेंशन टाइट? हम तीनों के पैंट्स तो ब्राउन हो गई। वो दरअसल क्या है ना कि आपके आने से पहले ही हमने बाउंड्री वॉल पेंट कराई थी, इसलिए शायद थोड़ा सा पेंट कच्चा रह गया होगा। आई एम सॉरी भैया, वो मैं। हरिओम शुक्ला जी कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें, चमका देंगे। चमका देंगे? ओए तड़क भड़क, कौन है भाई तू? बिना सिग्नल के अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगा रहा है और मामा जी को चमकाने की बात कर रहा है। हम है गुड्डू सरफिरे, डेकोरेशन वाले। हर घर, मंदिर और मीनार को चमका देते हैं। अरे शुक्ला जी को बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ओह, तो आप हैप्पी की शादी में डेकोरेशन करने वाले हैं? देखिए भाई साहब, डेकोरेशन के लिए आपको मामा जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेकोरेशन हम फाइनल करने वाले हैं। हैप्पी की शादी की जिम्मेदारी हमने ले ली है। हाँ, इन वन ब्रैकेट। आप बताइए डेकोरेशन में क्या क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। आप एक घूमू कहीं के, इनसे क्या पूछ रहा है? हम इन्हें बताएंगे कि डेकोरेशन कैसे करना है। देखिए वो तड़क भड़क भाई साहब, आपको ना घर के कोने कोने में चमकीली लाइट्स लगानी है। हाँ, चमका देंगे। वाओ, और गेंदे के फूल से नहीं, गुलाब के फूलों से चमकाना है। उससे भी चमका देंगे। वाओ, टू गुड भैया, टू गुड। और शादी का मंडप गोल्डन कलर का बनना चाहिए, चमकता हुआ। गोल्डन कलर भी लगा के उसको भी चमका देंगे। हैप्पी इज वेरी हैप्पी भैया। अब हमको समझ में आया कि आपको डेकोरेशन के लिए वीआईपी पैकेज चाहिए। अबे ओ टेंशन टाइट, वीआईपी पैकेज तो मैंने खुद की शादी में लिया था। हाँ, और ये मामा जी के बेटे हैप्पी की शादी है, वीवीआईपी पैकेज चाहिए, एकदम टकाटक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।